हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? कल का वीडियो कैसा रहा बेटा आप लोगों का? थोड़ा सा बेटा लेट हो गया क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो रहे हैं। तो इसीलिए तो हम लोग 5 मिनट 10 मिनट लेट हैं। कोई बात नहीं, कवर कर लेंगे। तो अब बताओ कल का वीडियो कैसा लगा आप लोग को? कल का ही मतलब लेक्चर का ये नेक्स्ट पार्ट है ना? हमने जो पढ़ाया था टोटल 50 क्वेश्चन का सेट था। 25 तो हमने कर दिया था, 25 बचा रह गया। ओके, तो आज थोड़ा बेटा सेशन को फास्ट लेके चलेंगे और इसको आज खत्म करना है हम लोग को। ओके, चलिए तो शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन बहुत लंबी चौड़ी हो गई थी और अच्छे से हम लोग बात भी किए थे। ठीक है, उसी तरह हम लोग क्लास करते जाएंगे, बात करते जाएंगे। किन्हीं को कहीं पे कोई दिक्कत आएगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बताइएगा। और एक बात और बेटा, आप लोगों का लाइव कमेंट का अच्छा था, बहुत इंगेजिंग सेशन था। बहुत लोग आके अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे थे, आंसर दे रहे थे, रिप्लाई दे रहे थे, तो अच्छा लग रहा था। तो मेक श्योर कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप जरूर कमेंट्स में बताइएगा। हम लोग कमेंट्स को वॉच कर रहे होते हैं, उस अकॉर्डिंग हम लोग उसको देख लेंगे। एक बात ये, और दूसरी बात क्या है कि कल के वीडियो मतलब आफ्टर वीडियो है ना, लाइव कमेंट तो चले जाते हैं, आफ्टर वीडियो आप लोग कमेंट बहुत अच्छा अच्छा किए हो। थैंक यू सो मच उसके लिए। अच्छा लगता है जब फीडबैक हमें ऐसा मिलता है कि हाँ सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया या ऐसा पढ़ के सब कुछ क्लियर हो गया। तो प्लीज़ आप लोगों को कैसा लगा है कल का सेशन, आप लोग जरूर पिछले वाले वीडियो में कमेंट करके बताइएगा, है ना? जितने बच्चे भी लाइव सेशन लास्ट क्लास में देखे थे वो लोग सभी लोग आके कमेंट जरूर कीजिएगा लास्ट वीडियो पे। और आज का वीडियो में तभी हम लोग लाइव सेशन में मिलेंगे ही। गुड मॉर्निंग एवरीवन, बहुत लोग आ गए हैं लाइव में। ठीक है, और प्लीज़ बेटा आप लोग शेयर कर दीजिए। जो लोग भी लाइव में नहीं आए हैं, ग्रुप में शायद प्रभास सर या आकाश सर हैं, तो ग्रुप पे का मैसेज कर दीजिए कि उन बच्चों को कि सर लाइव आ गए हैं, आप लोग जुड़ ले, है ना? वो लोग ज्वाइन कर ले, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए आज की सेशन स्टार्ट करते हैं। और कल वाले सेशन वाले वीडियो पे जरूर कमेंट कीजिएगा कैसा लगा पढ़ाई और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए या आपका फीडबैक कैसा रहा। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा हम लोग आज की सेशन पे चलते हैं। ओके, तो चलो बेटा, हम लोग 25 क्वेश्चन तक कर लिए थे, है ना? अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज हम लोग 26 से 50 करेंगे। ठीक है, ओके ओके, हम लोग यहाँ तक आराम से किए हुए हैं। 25 क्वेश्चन तक हम लोग किए हुए थे, है ना? लास्ट क्वेश्चन हमारा 25 नंबर था, ये वाला है। ठीक है, यदि P और Q दो आभास संख्या तो उनका मौसम क्या होगा? तो ये हम लोग बात कर लिए थे कि बेटा हमेशा इनका मौसम क्या होगा? इसका मौसम हमेशा एक होगा। ठीक है, आभास संख्या का मौसम हमेशा एक होता है। ठीक है, ये याद रखना है। आभास संख्या मतलब वैसी संख्या जो स्वयं और एक से विभाजित हो, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो उसे आभास संख्या कहते हैं। जैसे 2 ले लिए, 3 ले लिए, 5 ले लिए, 7 ले लिए, है ना? ये क्वेश्चन करवाया गया था। तो इसका जो फैक्टर देखोगे बेटा क्या होगा? इसका जो फैक्टर देखिएगा, ये 1 आएगा और 2 आएगा। इसका फैक्टर क्या होगा? जस्ट अ मिनट, मैं एक काम करता हूँ। ओके, चलो। तो इसका जो फैक्टर देखोगे ना, ये क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा। उसी तरह 3 का फैक्टर क्या आएगा? 1 आएगा और 3 आएगा। 5 किससे विभाजित होगी? 1 से और स्वयं से। उसी तरह 7 क्या होगा? 1 से और 7 से, है ना? तो जब देखते हो जितनी भी आभाज्य संख्याएं हैं, जितने भी आभाज्य संख्याएं हैं, सब में कॉमन क्या आएगा? 1 ही आएगा, है ना? और जो हाईएस्ट कॉमन होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं मौसौ, है ना? वैसी बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको विभाजित कर ले वो आपका मौसौ हो जाता है, तो आपका 1 मौसौ हो गया। ये क्वेश्चन कल किए थे। ठीक है, ओके, अब हम लोग आगे आ रहे हैं। ओके, चलो आगे बढ़ें। ठीक है बेटा, आज शायद कुछ कम लोग एंगेज हुए हैं, तो प्लीज ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा कि सर लाइव आ चुके हैं, तो सारे बच्चे जुड़ जाए। ठीक है, ओके, चलो। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन मिला 26 नंबर। 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। देखो मैंने बताया है, जो क्वेश्चन रिपीट कर रहा है वही क्वेश्चन बार बार रिपीट करेगा, इसीलिए हम लोग 21 से 25 तक का ही उठाए हैं। तो देखिएगा कुछ क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे, जैसे क्वेश्चन तीसरी बार आई है शायद, कल के क्लास को ले ले तो 3 बार आ चुकी है क्वेश्चन। ठीक है, तो प्लीज इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा और सॉल्व करके बताइए मुझे, मुझे कमेंट में आंसर चाहिए। ओके, गुड मॉर्निंग शिवम, गुड मॉर्निंग प्रशांत, गुड मॉर्निंग सुजल। आंसर सी आ गया सुजल का। ठीक है, 64 पे पूछ रहा है 2 के घातांक क्या होंगे। बेटा ये सिखाया गया है ना आप लोगों को, 64 लिए, इसको अभाज्य गुणनखंड कर लिया, है ना? सारे बच्चे प्लीज सॉल्व कीजिए, है ना? हम लोग इसको सीखने आए और सीख के जाएंगे, है ना? 2 से 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से 16 दूना 32, फिर 2 से क्या हो जाएगा? 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूना 4। मतलब 64 को ना हम लोग 2 के टर्म में दिखा सकते हैं। 2 पे पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 पे पावर 6,
है ना, 2 पे पावर 6 क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो 2 का घातांक क्या बोला गया है, 2 का घातांक क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, शिवम का भी 6 आंसर आया था। ओके, ऑप्शन नंबर सी सी सी। ठीक है, ओके बेटा, जितने लोग लाइव हो प्लीज आप लोग लाइव आके देख लीजिएगा और उसको सही कीजिए, है ना। चलो ओके, 26 नंबर हो गया, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 27, आज थोड़ा सेशन फास्ट रखेंगे, है ना। आगे का क्वेश्चन 27। देखो ये क्वेश्चन पिछले अगर आप लोग लास्ट क्लास में एक्टिव होंगे, लास्ट क्लास में जुड़े हुए होंगे, तो ये वाला फॉर्मूला मैंने बकायदा ना एक ब्लैंक स्लाइड में ले जाकर करवाया था। क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये चीज याद करो बेटा। दो संख्या का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल ए गुना बी हमेशा किसके बराबर होगा, मौसौ गुना लॉसौ। ये करवाया गया लास्ट क्लास में। जो बच्चे भी कल के सेशन नहीं देखे हैं वो टाइम निकाल के प्लीज पिछला सेशन देख लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे क्वेश्चन बार बार आ रहा है ना। तो बोला गया क्या ना, दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए मौसौ गुना लॉसौ बटा ए बी क्या होगा। भैया अगर मैं ए बी बटा ए बी है ना, बटा ए बी है ना, अगर मैं ए बी को उधर लेके जाऊं क्या बच जाएगा, एक बराबर मौसौ गुना लॉसौ बटा ए बी। क्या, तो आपका तो आंसर आ ही गया है, इसी को तो हम लोग बोले थे ना। ठीक है, इसी को हम लोग बोले थे, ये वाला पार्ट को बोले थे ना हम लोग कि सर मौसौ गुना लॉसौ बटा ए बी क्या होगा, ये आपका 1 हो जाएगा। ओके चलो, तो टिक करें हम लोग। आंसर क्या हो जाएगा बताओ, आंसर क्या हो जाएगा 1। क्या आंसर आया था, ओके सर, ओके ओके। हाँ इसका आंसर नहीं आया था बच्चों का, है ना। थैंक यू, अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं। ठीक है, ओके प्रशांत सही है। बेटा आप लोग प्लीज सारे बच्चे एक्टिव होइएगा, सेशन कंप्लीट करना है हमें। हमारा 25 क्वेश्चन कल हो चुका था, 25 क्वेश्चन और आज करना है। 50 क्वेश्चन का पूरा एक ऑब्जेक्टिव पीवाईक्यू है, उसे खत्म कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये वाला हमारा हो गया, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, ओके निम्नलिखित में कौन सा युग्म सहअभाज्य है। देखो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। सहअभाज्य, को प्राइम नंबर, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, है ना। सहअभाज्य वैसी दो संख्याएं जिनका मात्र एक कॉमन हो, वो भी 1 हो। ऐसा दो संख्याएं हैं जो सिर्फ एक से विभाजित हो, जिसके बीच में सिर्फ एक कॉमन फैक्टर हो, वो एक हो। जैसे 14 और 35, ये किससे किससे विभाजित हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा, सॉरी 35 है ना वो, ओके 14 और 35, 14 और 35 7 से विभाजित हो जाएगा, है ना। तो ये क्या सहअभाज्य नहीं होगा। उसी तरह आप अगर लीजिएगा 13 और 52, 13 और 52, मेरा ब्लेजर सट जा रहा है, 13 और 52, है ना, 13 चौके 52। ठीक है, 13 से विभाजित हो रही है संख्याएं। ओके, उसी तरह लोगे 21 और 84, 21 और 84, बेटा ये किससे विभाजित होगा बताओ, 3 से, 3 7 21 और कितने बार 84 आएगा बताओ, 3 दूना 6 और 8 24, 28 बार में ना। ठीक है, 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 से क्यों विभाजित होगी, 8 4 12, 8 4 12 अंकों का योग 3 से विभाजित हो रहा है ना। तो अब क्या देख रहे हैं हम, सर ये 7 से विभाजित हो रहा है, ये वाला आपका 13 से विभाजित हो रहा है और ये वाला 3 से विभाजित हो रहा है। लेकिन जब 18 और 25 को देखोगे, 18 और 25 को देखिएगा तो ये एक के अलावा किसी से विभाजित नहीं होगी। सहअभाज्य संख्या का डेफिनेशन यही है। वैसे कोई दो नंबर, वैसे कोई दो पूर्णांक, ठीक है, वैसा कोई दो पूर्णांक जो सिर्फ एक से विभाजित हो, जिसका मौसौ एक हो, वैसी संख्याओं को सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर बी होगा, है ना। बार बार अभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, समपूर्णांक, विषम पूर्णांक, ये सब क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, प्लीज कंसेप्ट क्लियर करते जाइएगा, ये सब ना रह जाए। ओके चलिए, ऑप्शन नंबर बी बहुतों का आंसर आया है। ठीक है, चलिए बहुत बच्चे एक्टिव है, अच्छा लग रहा है। बाकी लोग भी जो वॉच कर रहे हो प्लीज एक्टिव रहिएगा। ओके ठीक है, नेक्स्ट सेशन पे चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड पे। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक संख्याएं हैं। यौगिक संख्याएं क्या होता है, एक नया टर्म आया आज की स्लाइड में,
आज जो चल रहा है हम लोग कल से लाइव क्लासेस, उसमें एक नया टर्म है यौगिक संख्या। बेटा यौगिक संख्याओं को क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या, है ना। तो ये यौगिक संख्या है, वो क्या है? भाज्य संख्याएं हैं, है ना। भाज्य संख्या है, ठीक है। तो मतलब भाज्य क्या है? बोला क्या निम्नलिखित तो कौन से यौगिक संख्याएं हैं, कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्याएं हैं, तो मतलब अभाज्य को छांटना है। हम लोग क्या करना है? अभाज्य को छांटना है। तो क्या 11 मेरा अभाज्य नहीं है? बोला हाँ सर ये तो अभाज्य है ना। उसी तरह ये 31 अभाज्य है, 41 अभाज्य है ना। मैंने कल आपको अभाज्य संख्या का नंबर लिखवा दिया था, आई थिंक 50 तक लिखवा दिया था, बोलोगे तो 100 तक लिखवा देंगे। बच क्या गया? 21। और 21 क्यों है? 21 किससे भाजित होगी? बोले बहुत सारे नंबर हो सकती है। पहला चेक करने का तरीका बताया सर ने, 2, 3 और 5। तो देखो 2, 1, 3, 21, 2, 1, 3, 21 को क्या लिख सकते हैं बेटा? 2 + 1 बराबर 3। अंकों का योग 3 से विभाजित है, इसीलिए 3 से विभाजित होगी। 3 7 21, 3 से भी विभाजित होगा, 7 से भी विभाजित होगा, 1 और 21 से तो होगा ही, स्वयं और 1 से तो होना ही है। तो इसीलिए ये कैसा नंबर हो गया? ये वाला आपका हो गया यौगिक संख्या, कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्याएं, है ना। और अभाज्य संख्याएं मैंने कल बताया था, फिर से मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या होगा, याद करो सारे बच्चे। अभाज्य संख्या फटाफट याद कर लीजिए। बताइए क्या क्या होगा? 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 13, 17, 19, आगे 23, 29, 31, और बताते जाओ 37, ओके। उसके बाद 41 आ जाओ, 41, 43, आई थिंक 47 में होगा बेटा। ये 50 तक का अभाज्य संख्या है, ठीक है, ओके। इसमें कुछ ऐड होगा तो बताइए, कुछ घटेगा तो बताइए। यस, बी नंबर आंसर सही है, ठीक है बेटा। ये आपको अभाज्य संख्या याद कर लेना है, ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अगर आपके ऑप्शन में 50 से नीचे का आता है, अगर आपको ये याद है तो छट जाएगा। सर 11 तो हमारा अभाज्य संख्याएं हैं। आप अगर आप बनाओगे इसको, एग्जाम में आ गया, बोलोगे सर 11 तो हमारा अभाज्य संख्या है, स्लाइड थोड़ा स्लिप कर रहा है, ओके। फिर हम किसमें देखेंगे? 31 सर हमारा अभाज्य संख्या है, 41 हमारा अभाज्य संख्या है, 21 इसमें नहीं है, 21 हमारा ये होगा, ठीक है। क्लियर ना बेटा? ओके, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो गया, इसका मार्क कर लीजिएगा। आइए, दो संख्याओं का मौसो, ये वाला क्वेश्चन तो अब बनाने वाला है, कल करवाए थे, आज भी आ गया। ये चीजें आपको आज भी आ गई फॉर्मूला पे, a इंटू बी बराबर मौसो इंटू लॉसो, उस पे है सॉल्व की, मुझे आंसर चाहिए। हाँ यार थोड़ा एरर है, 4 टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, 4 है, ये 54 है, ओके। पहले गलती से 4 लिखा गया था, ये एक्चुअली में 54 है, उसे आप फटाफट सॉल्व कीजिए। दो संख्याओं का मौसो 27 है, लॉसो 162 है, यदि उनमें से एक संख्या 54 है, दूसरी संख्या क्या होगी? फटाफट, कल इसको अलग स्लाइड मैंने ऐड करके ये करवाया था, ये होना चाहिए फास्ट। जल्दी करो बेटा, बनाओ। सॉरी कमेंट में भेजिए आप इसे। चलिए बेटा, बन रहा होगा। आंसर आया बच्चों का? बताया जाए, आंसर आया 81 होगा सर, ओके। एक आंसर आ गया है। स्टडी लवर, हाय एवरीवन, हेलो। चलिए आप भी सॉल्व कीजिए, ठीक है। अच्छा लग रहा है बेटा, नए नए बच्चे भी जुड़ रहे हैं, पुराने बच्चे तो हैं ही, नए नए बच्चे भी जुड़ रहे हैं। तो आप लोग प्लीज रेगुलर आइए, और सारा क्वेश्चन हम लोग करवा देंगे, कहीं से कोई डाउट्स नहीं होगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देंगे, निचोड़ के रख देंगे पूरा मैथ्स को। बस आपका साथ चाहिए, आप जम के पढ़ाई करो, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं, ठीक है, ओके। 54, तो बेटा कल ये क्वेश्चन करवाए हैं, मैं फिर से आज फॉर्मूला लिखाता हूँ। एक फॉर्मूला हमारे पास है, एक फॉर्मूला हमारे पास है,
पहली संख्या, ये प्लीज याद कर लो, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर मौसौ गुना लौसौ, मौसौ गुना लौसौ। ठीक है बेटा, इसको अगर इतना लंबा लिखने में दिक्कत हो रहा है, पहली संख्या को ए बोल देते हैं, ए इंटू बी, दूसरी से बी बोल देते हैं। मौसौ है एलसीएम, सॉरी एचसीएफ। मौसौ क्या हो जाएगा बेटा? एचसीएफ। और लौसौ क्या होगा? एलसीएम। है ना, इतना इंग्लिश सबको आता है ना, हमें इंग्लिश में सीखनी है ना, क्योंकि आप जब 11-12 में जाओगे बेटा तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, हिंदी से इंग्लिश में स्विच कर जाते हैं, तो हल्का हल्का टर्म जानिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का मौसौ 27 है। बेटा दो संख्या का मौसौ दिया हुआ है, दो संख्या क्या दिया हुआ है? मौसौ दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है। मौसौ कितना है? 27 है। एवं लौसौ 162 है, लौसौ भी दे दिया है, एलसीएम भी दे दिया है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है, एक संख्या दे दिया, मान लो ए दे दिया, बी दे दिया, मान लो एक संख्या 54 दे दिया, तो दूसरी संख्या क्या होगी? मतलब हमें बी निकालना है। हम लोग निकाल सकते हैं बी बराबर क्या हो जाएगा सर? एचसीएफ इंटू एलसीएम बाई ए। एचसीएफ कितना दिया हुआ है, मैंने मार्क कर दिया है 27। एलसीएम कितना दिया हुआ है? 162। और पहली संख्या बेटा मैंने सही करवा दिया था, 4 नहीं, ये 54 है। ओके, तो 54 है। हटे, कटाने का नियम मैंने कल सिखाया था और आप लोग को आ भी रहा होगा, 10th के बच्चे हो, इतना कुछ जानकार होंगे ही। ओके चलो, 9 छके 54, 9 तिया 27, और कटेगा? बोले सर हाँ ये तो कट सकता है। ठीक है, चेक कर ले, क्या 6 2 8 1 9, 6 2 8 1 9 सर 3 से विभाजित होगी, और यहाँ पे लास्ट में 2 है, सम संख्या भी है, मतलब 3 और 2, जो संख्या 3 और 2 से विभाजित होगी वो 6 से भी विभाजित होगी। विभाजितता का नियम आना चाहिए, है ना, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, कौन संख्या किससे विभाजन होगा वो आना चाहिए। ठीक है, चलिए लिख चले, 6 दूना 12, बच गया कितना? 4, 42, 42, तो 6 के 36, 6 7 42, बेटा आ गया आपका 3 इंटू 27, 81। ओके, तो ये आंसर 81 आ गया। कुछ बच्चों का आंसर आया था सही सही, सुजल का भी आया था, ठीक है, और प्रशांत का भी आया हुआ है। ओके चलो ठीक है, और भी बच्चों का आया हुआ है। ठीक है, ये बेटा आपका हो गया, दो संख्या का मौसौ 27 है, लौसौ 162 है। तो बेटा प्रथम संख्या अगर 54 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 81 हो जाएगी। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। ये फार्मूला से हम लोग बताए थे, 4 फार्मूला निकाले थे। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आप 4 फार्मूला क्रिएट कर सकते हो और उससे सारा क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्या है? 12 15 21 का मौसम होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको नया आया है। 12 15 और 21 का मौसम होगा, तो निकालिए फटाफट, फास्ट 12 15 21 का मौसम होगा, है ना। आप लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा सकते हो। ठीक है, लॉन्ग डिवीजन जिसे हम लोग करते हैं ना, 12 15 21 ऐसे करते हैं ना, वो लगा सकते हो। जैसे ये वाला मैं बोलना चाह रहा हूँ, 12 15, बोलेंगे सर 12 एकम 12, बच गया 3, 12 लिए, 3 चौके 12, कट गया, 3 आ गया इसका। 12 15 का एलसीएम एचसीएफ 3 आ गया, मौसम 3 आ गया। अब 3 से 21 में भागा लगाओ, 3 7 21, ये भी कट गया। तो बेटा मौसम क्या होगा? 3 होगा। एचसीएफ हमारा क्या होगा? ये आपका 3 होगा, मौसम हमारा 3 होगा। आंसर आ गया। ठीक है, ओके, ए नंबर सर। ओके वेरी गुड, ए नंबर आ रहा है। इसको बेटा चाहो ना आप ऐसे बना सकते हो, 12 15 और 21 है ना। तो 12 का हम लोग क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड करना होगा। 12 का 15 का और 21 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 12 क्या हो जाए बेटा? 3 चौके 12, मतलब 2 गुना 2 गुना 3। देखो बेटा आप सभी जीनियस हो, आप सभी पढ़ने में बहुत अच्छे, मुझे पता है। तो कुछ चीजें आप लोग स्किप कर सकते हो। जैसे 12 है, इसको फैक्टराइज कीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, 2 छाके 12, 2 तिया 6, 2 गुना 2 गुना 3। 15 है, 3 पचे 15, क्यों ही लिखने जाओगे, सिंपली लिख दो 3 गुना 5 15। 21 है, 3 सते 21, 3 सते 21, है ना। तो अब हम लोग देखेंगे क्या ना, हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है सब में। बोलेंगे सर 1 3 यहाँ है हमारे पास, 1 3 यहाँ है, 1 3 यहाँ है, ठीक है, ये हमारे पास है। उसका मौसम कितना हो जाएगा? इसका मौसम मैं मौसम लिख देता हूँ, एचसीएफ नहीं लिखता हूँ, मौसम लिख देता हूँ। मौसम हो जाएगा 3। दो विधि है, एक आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है, और एक आपका गुणनखंड विधि। इस दोनों से आप लोग निकाल सकते हैं।
ठीक है ना, पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। अगर आप क्लास में रेगुलर हैं, एक्टिव हैं, तो मेक श्योर पूरा का पूरा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते आगे। चलो ओके, सारे बच्चे एक्टिव हो ना? ठीक है, चलिए शिवम आपका भी सही है। ठीक है, शिवम लगता है बीच में गायब हो गए थे। बेटा गायब नहीं होना है, पूरा फुल का फुल लेक्चर देखना है और एक्टिव रहना है। बाकी लोग से भी रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी अगर लाइव नहीं आए प्लीज आप लोग ग्रुप पे मैसेज कर दीजिए कि सर लाइव है, क्लासेस चल रही है, ज्वाइन कर ले, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 32 नंबर, दो लगातार संख्याओं का मौसम होता है, ध्यान रखिएगा। दो लगातार संख्या नहीं है, अगर दो लगातार संख्या हो तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? इसका आंसर 1 हो जाएगा। दो लगातार संख्या का मौसम, कल आया था क्वेश्चन, दो लगातार संख्या का मौसम क्या होगा? हमेशा 1 होगा। यहाँ पे क्या है? दो लगातार सम संख्याओं। ऐसे जोश में आके होश नहीं गंवाना है। सर देखें, सर ने कल पढ़ाया था दो लगातार संख्या, खींच दिया 1। अरे भाई ऐसा नहीं होगा, क्वेश्चन पढ़ना है आराम से। दो लगातार सम संख्याओं का मौसम होता है, सम संख्या ना। ले ले क्या 2 4? हाँ हाँ सही है, और कुछ बोलो। 30 32 है ना, कुछ भी ले लो। सम संख्या चाहिए और लगातार चाहिए, सम भी चाहिए और लगातार चाहिए। कुछ और ले ले क्या? 12 14? आप कुछ भी ले सकते हो, या मैं सोचता हूँ और बड़ा नंबर ले लूँ हम लोग, है ना। मान लो 100 ले लेते हैं और 102 ले लेते हैं। ठीक है, देखिएगा क्या है ना बेटा, ये 2 से विभाजित होगा। 2 एकम 2, 2 दूना 4, है ना। ये भी देखिएगा, 15 दूना 30, 16 दूना 32। और किसी से नहीं हो रहा होगा। 100, 50 दूना 100, 51 दूना 102। सॉरी सॉरी, मैं क्या लिख दिया हूँ। हाँ मतलब ये सही है, बोलने के क्रम में लिखा गया। 50 दूना 100, 51 दूना 102, मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, आएगा 2 ही। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं, दो लगातार संख्या ले, सॉरी दो लगातार सम संख्या ले रहे हैं, दो लगातार सम संख्या ले रहे हैं, तो सारी संख्या 2 से विभाजित होगा और किसी से नहीं होगा। दो लगातार, लगातार पे जोर देना है, दो लगातार सम संख्याएं हैं तो क्या होगा, 2 से ही विभाजित होगा। तो ये भी याद कर लेने वाली बात है। आज से ज्ञान में एक और ज्ञान ऐड कर लो कि सर दो लगातार संख्याओं का मौसम 1 होता है। याद कीजिए, ध्यान रखिएगा। पहला, दो लगातार संख्याओं का मौसम क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, दो क्या बोलते हैं, लगातार सम संख्या का मौसम क्या होगा, 2 होगा। भी देख लिए, दो लगातार सम संख्या का मौसम क्या होगा, 2 होगा। सह अभाज्य संख्या का मौसम क्या होगा, 1 होगा। सह अभाज्य को प्राइम, सह अभाज्य संख्या का मौसम क्या होगा, 1 होगा। अभाज्य संख्या का मौसम क्या होगा, 1 होगा। देखो 4-5 क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे, बस क्वेश्चन को बारीकी से देखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है? परिमेय अपरिमेय, रैशनल इरैशनल, है ना। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है? पाई के बारे में बात करते हैं पहले, पाई के बारे में। पाई बराबर बेटा 22/7 में लिखते हैं, पर सच्चाई क्या है ना, ये दोनों एग्जैक्टली बराबर नहीं है। ठीक है, ये लगभग पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 है। ये फीचर्स मुझे तंग करके रखा हुआ है, जैसे आप सर्कल लगाओ वो कैच कर लेता है कुछ और। सर्कल में लगा ही नहीं सकते। ओके, पाई का वैल्यू बेटा अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7 है, पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है। पाई होता क्या है, सर लोगों ने करवाया होगा या आप लोगों ने कहीं कहीं देखा होगा। पाई होता है रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस टू डायमीटर, है ना। हिंदी में क्या बोलेंगे, परिधि, पर ओके ठीक है, परिधि, परिधि का स्पेलिंग बेटा गलत हो सकता है, मुझे ध्यान नहीं है। परिधि बता व्यास, व्यास का भी स्पेलिंग मुझे नहीं पता, थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, प्लीज सुधार लीजिएगा। परिधि इंग्लिश में है सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस में इंग्लिश थोड़ा बेटा कमजोर है, सीख रहे हैं, सीख लूंगा। अपॉन डायमीटर, है ना, डायमीटर। इसके रेशियो को पाई बोलते हैं, है ना। इसके रेशियो क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं। और पाई क्या है, इरैशनल नंबर है। पाई आपका क्या है, इरैशनल नंबर है ना। इसको हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ थोड़ा सा स्पीड जाना चाहिए, पर क्या करो बेटा, समझाना पड़ता है ना, इसीलिए थोड़ा सा हमें स्लो होना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे का मैं टॉपिक स्किप नहीं करना चाह रहा हूँ। रैशनल नंबर है, पर हाँ समझ रहे हैं, आपका टाइम भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बच्चों को ये सब आता है। ठीक है, पाई रैशनल नंबर है, मतलब पाई क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, बोलेंगे सर चलिए पाई क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। √7, 7 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो किसी भी अपूर्ण वर्ग का रूट क्या होगा आपका, हमेशा इरैशनल नंबर होगा। ये भी इरैशनल है, ये भी इरैशनल है। ओके, तो बोला कि कौन अपरिमेय नहीं है। अब देखो 3 तो मिल ही गया, ये तीनों क्या है, अपरिमेय नहीं है। ये तीनों क्या है,
अपरिमेय नहीं है। हमें क्या लाना है? परिमेय लाना है ना। चले तो इसको मिटा दे। ओके, तो आंसर आपको बोलेंगे सर छांटने के क्रम में हमें आंसर मिल गया। अब मुद्दा ये आता है सर ये कैसे हुआ? आपने छांट लिया, ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, तो फिर ये वाले पे आ गए ना। तो ये वाला अपरिमेय कैसे है इसको हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, ओके, फटाफट करते हैं इसको बेटा। क्या आपके पास है? आपके पास है 3√75 बटा √48, है ना। आप सभी पता होगा ऊपर नीचे रूट है, रूट के अंदर ले ले क्या? 75 बटा 48। ठीक है, 3 से कटेगा क्या? 25 या 75, 25 या 75 और 16 या 48। यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? ये आपका आ जाएगा 3√25 बटा 16। 3, अच्छा 25 का रूट क्या होता है? 5। 16 रूट 4 होता है, ये कितना आ जाएगा? 15 बटा 4। अब आप ही बताओ क्या 15 बटा 4 आपको क्या लग रहा है? अपरिमेय? नहीं ना, परिमेय होगा। वेरी गुड, तो ये आंसर हो गया। पहली बात तो छांट लिए, ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय, ये अपरिमेय है, क्योंकि पूर्ण वर्ग का ही रूट परिमेय संख्या होगा। पूर्ण वर्ग मतलब बेटा 4, 4 का रूट ही आपका परिमेय संख्या होगा। क्या बोले, एक और ले, 16 है और कुछ लेते हैं, 49 ले लो, मान लो 49, 7, जो भी पूर्ण वर्ग है उसका रूट क्या आएगा? परिमेय आएगा। लेकिन अपूर्ण वर्ग, ये 7 किसी का स्क्वायर नहीं है ना, अपूर्ण वर्ग हो गया, इसका रूट क्या होगा? इसका रूट आपका अपरिमेय होगा। 2 किसी का स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, 5 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये दो तीनों आपका क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। परिमेय जब इसको सॉल्व किए, यहाँ मैंने सॉल्व किया हुआ है, इसका आंसर है 15 बटे 4, तो ये आपका क्या हो गया? अपरिमेय हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके ओके, सर लोगों का कमेंट आ रहा है कि प्लीज थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। ठीक है, आई नो थोड़ा सा वीडियो लेंथ लंबा हो जा रहा है, पर शायद एक्सप्लेनेशन के चक्कर में हो रहा है, कोई नहीं, फिर भी खींचते हम लोग, ट्राई करते हैं खींचने का। ओके, आइए, पाई बाय 3 देखो, अगर मैं इस टॉपिक बेटा सॉल्व करूँ ना, 50 क्वेश्चन के लिए 1 घंटा काफी है, 50 मिनट काफी है। लेकिन क्या हो रहा है ना, मैं एक्सप्लेनेशन देते जा रहा हूँ। अगर हमारे क्लास में कोई बच्चे ऐसे हैं जिसका एक्सप्लेनेशन कमजोर है, उसको समझ में आ जाए, इसलिए थोड़ा सा स्लो जा रहा है, बट इट्स ओके। देखो पाई बाय 3 क्या परिमेय होगा? अपरिमेय होगा। पाई बाय 3, ठीक है, पाई बाय 3 हम लोग बात करें। ठीक है, आइए, बोलेंगे सर आपने अभी सिखाया था पाई क्या है? अपरिमेय है। सारे बच्चे याद करो, पाई क्या है? अपरिमेय है। पाई इरेशनल नंबर है, तो बोलेंगे सर इरेशनल नंबर अपरिमेय, अपरिमेय। और 3 क्या है? परिमेय है। 3 क्या है? परिमेय है। ठीक है, ये क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि बेटे कल बताया गया था, कल आपको बताया गया था परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या लिए, एक अपरिमेय संख्या लिए। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़, घटा, गुना या भाग हमेशा अपरिमेय आएगा। जोड़ेंगे तो भी अपरिमेय आएगा, घटाएंगे तो भी अपरिमेय आएगा, गुना करेंगे तो भी अपरिमेय आएगा, भाग करेंगे तो भी अपरिमेय आएगा। तो बताइए अपरिमेय बटा परिमेय क्या होगा? हमेशा अपरिमेय आएगा। क्लियर? तो बोलेंगे सर इसीलिए बता रहे हैं कि इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि अपरिमेय बटा परिमेय क्या होगा? हमेशा अपरिमेय होगा। ठीक है, क्लियर ना? तो ये याद कर लेना है, एक संख्या परिमेय रहा, एक संख्या अपरिमेय रहा, जोड़ेंगे तो भी अपरिमेय, घटाएंगे तो भी अपरिमेय, गुना करेंगे तो भी अपरिमेय और भाग करेंगे तो भी अपरिमेय। ये बेटा याद हो जाना चाहिए। ये क्वेश्चन में आप नहीं रुक रहे हम लोग आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या, देखो कितना रिपीट कर रहा है, निम्नलिखित में कौन, इसीलिए मैं पहला क्वेश्चन टाइम लिया था ताकि बाद में दिक्कत ना हो। 17 सर पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये पक्का अपरिमेय होगा, इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, √100 पूर्ण वर्ग है, तो सर इसका आंसर 10 हो जाएगा। 4 पूर्ण वर्ग है, इसका आंसर 2 हो जाएगा। और √16 4, 25 का 5 9, ये तीनों आपका क्या हो गया? परिमेय संख्या आ गया, तो √17 अपरिमेय है। निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय से है? बेटा सॉल्व करना अच्छी बात है, पर याद भी करते जाइए कंसेप्ट कि जो भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी उसका रूट हमेशा अपरिमेय आएगा। 17 पूर्ण वर्ग नहीं था, पूर्ण वर्ग मतलब किसी का स्क्वायर। पूर्ण वर्ग क्या होगा? एक क्या है? पूर्ण वर्ग। क्यों? एक का स्क्वायर है। 4 क्या है? पूर्ण वर्ग है। क्यों? 2 का स्क्वायर है।
और 9 क्या है? पूर्ण वर्ग है, क्यों? 3 का स्क्वायर है। 16 क्या है? पूर्ण वर्ग है, क्यों? 4 का स्क्वायर है। 25 क्या है? पूर्ण वर्ग है, क्यों? 5 का स्क्वायर है। 17 किसी का स्क्वायर है क्या? नहीं है ना, तो 17 पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग का रूट हमेशा, सॉरी, पूर्ण वर्ग का रूट हमेशा आपका क्या आएगा? परिमेय संख्या आएगा। पर अपूर्ण वर्ग, जो वर्ग कंप्लीट नहीं है, उसका रूट करेंगे रेशनल नंबर आएगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है। वेरी गुड, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, बच्चों का कमेंट आ रहा है, सर का कमेंट आ रहा है, अच्छा लग रहा है। आप लोग फीडबैक बहुत मैटर करता है। आइए सवाल में, 8 पे पावर 0 और 2 पे पावर 0 है ना। प्रभास सर लगातार लगे हुए पढ़ाने में भी, और बेटा एक्टिवली हमें गाइड मॉनिटर भी कर रहे हैं। ये अच्छा लग रहा है, ये टीम का डेडिकेशन दिखता है बेटा, है ना। ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा बात होता है। एक टीम, पूरी लोग एक टीम के भांति काम कर रहे हैं, और यही चीज साक्षी क्लासेस को अलग बनाता है। यहाँ हर बच्चा से लेके, हर टीचर से लेके, हमारी पूरी टीम एक परिवार है, और इसको हम लोग बहुत आगे लेके जाने वाले हैं। ये चीज साबित करता है कि हम लोग कितना ग्रो करने वाले हैं। थैंक यू एवरीवन। आइए, 8 पे पावर 0, 2 पे पावर 0, बेटा ये चीज सिखाया गया हो, किसी भी संख्या पे पावर 0, किसी भी संख्याओं पर पावर 0 हमेशा 1 होता है। 1 गुना 2, सॉरी 1 गुना 1, स्लिप ऑफ टंग, 1 गुना 1 हमेशा 1 होगा, है ना। ये इसका वैल्यू 1, इसका याद कर लीजिए, किसी भी संख्या पे पावर 0 है उसका मान 1 आएगा। किसी भी संख्या पे पावर 0 है उसका मान 1 आएगा। इसका आंसर 1 है, ठीक है। याद करते जाना है कि सर आपका 8 पे पावर 0 है, किसी भी संख्या में पावर 0 है उसका मान 1 होगा। किसी भी संख्या में पावर 0 है उसका मान 1 होगा। 1 गुना 1 1 होगा। चलिए, बहुत अच्छे, सभी का आंसर सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्याएं हैं? अपरिमेय परिमेय कुछ ज्यादा हो रहा है क्या? ठीक है, ये क्वेश्चन कब है? 2022 का, ठीक है, ज्यादा रिपीट कर रहा है क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्याएं हैं? बेटा कल करवाए थे क्या, है ना। जब हम लोग किसी परिमेय संख्या या किसी भी संख्याओं को दशमलव में बदलते हैं ना, उसके 2 प्रकार आते हैं, शांत और अशांत। करवाया गया ना, शांत और अशांत, ठीक है। जब भी हम लोग डेसिमल में बदलते हैं तो क्या आता है? शांत और अशांत। और अशांत का जब करते हैं ना, 2 टाइप आता है, आवर्ती और अनावर्ती, है ना। दोनों रिपीटिंग डेसिमल से है, ठीक है, सॉरी, दोनों आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। आवर्ती और अनावर्ती दोनों आपका क्या है? आपका अशांत दशमलव है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। पर एक रिपीट करता है, एक रिपीट नहीं करता है। जो रिपीट नहीं करता है, अनावर्ती वाला, वो हमेशा अपरिमेय होगा, ठीक है। ठीक है, एक बार मैं इसको कर लूं क्या? कोई संख्या है, कल करवाए थे, फिर से कोई संख्या है, दशमलव में बदलेंगे, क्या आ जाएगा? शांत दशमलव, शांत दशमलव, और क्या आ जाएगा? अशांत दशमलव, अशांत दशमलव। और अशांत को बांटेंगे 2 पार्ट में, जो एक आपका रिपीट करेगा आवर्ती, आवर्ती, और जो आपका रिपीट नहीं करेगा अनावर्ती, अनावर्ती, ठीक है। ओके, तो बेटा इसमें से जो है ना, इसमें से जो है ना, शांत वाला और आवर्ती वाला, अरे यार ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, शांत वाला और आवर्ती वाला, सर्कल को ना वो लोग कुछ क्या बोलते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं, इसलिए दिक्कत हो रहा है। शांत वाला और आवर्ती वाला हमेशा हमेशा क्या होगा बेटा? हमेशा परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। और बच गया कौन? आवर्ती, सॉरी अनावर्ती, बच गया कौन? अनावर्ती। अनावर्ती वाला हमेशा क्या होगा? अनावर्ती वाला हमेशा क्या होगा? आपका होगा अपरिमेय। ओके, याद रहेगा ना? एकदम बेटा याद रहना चाहिए। बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत आप लोग अच्छे से पढ़ा रहे हैं, प्लीज इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके, डन, ठीक है। तो बोलेंगे सर संख्या था, दशमलव में बदले, क्या आया? शांत और अशांत आया। शांत वाला परिमेय होगा ही। शांत का 2 पार्ट, आवर्ती और अनावर्ती। शायद मेरा रेफ छूट गया है। ओके, आवर्ती और अनावर्ती, ठीक है। तो आवर्ती वाला भी परिमेय होगा, अनावर्ती वाला अपरिमेय होगा। आइए मुद्दा पे आते हैं। 1.3 कैसा दशमलव है? कैसा दशमलव बताइए, जल्दी बताइए क्या है? ये आपका आवर्ती है ना, ये दशमलव आवर्ती है। आवर्ती क्या होगा? परिमेय होगा। आवर्ती क्या है? परिमेय होगा। रूट 16 4, रूट 16 4, ये क्या होगा? ये भी आपका क्या होगा? ये आपका परिमेय संख्या होगा, ठीक है। रूट 5 गुना रूट 5 क्या लिख सकते हैं? रूट अंडर 5 इंटू 5 आ जाएगा 5 बाहर, ठीक है। क्या आ जाएगा? 5 बाहर आ जाएगा। ओके, तो क्या बच जाएगा? आपका बच जाएगा बस ये वाला। तो ये वाला आपका, ये वाला आपका क्या बोले, ये वाला आपका यहाँ से कट कर दें, ये वाला आपका परिमेय है, ये वाला परिमेय है, और ये वाला परिमेय है। बच क्या गया बेटा? ये अपरिमेय है। फिर मुद्दा आएगा सर आप तो छाट छाट के निकाल लेते हो, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, चलो उसका उपाय करते हैं। इसको मैं हटा दूं,
आई होप सिलेक्ट हो जाएगा अब। वेरी गुड। ओके हट जाओ भाई तुम, आइए ठीक है, आइए आइए इसको करते हैं। आप बोलेंगे सर 9/27, सॉरी 27 का रूट, है ना, क्या 9 का क्या हो जाएगा बेटा 3, 27 से क्या हो जाएगा 3√3, 9×27, 9×27, 9 का 3 बाहर आ गया, बच गया √3, 3 और 3 कट जाएगा, आ जाएगा 1/√3। ये अपरिमेय नहीं होगा, तो ये वाला आपका अपरिमेय होगा, अपरिमेय। ओके क्लियर। या इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हो, बोलेंगे सर 9/27 है ना, 9/27 है, 9×27 क्या हो जाएगा √1/3, ये क्या हो जाएगा बेटा 1/√3, ये आपका अपरिमेय हो जाएगा। क्लियर ना, परिमेय अपरिमेय बहुत अच्छे से करवा दिया गया है, कहीं कोई डाउट्स नहीं होगा, ठीक है, लगे रहिए होगा। आकाश सर कुछ कमेंट आया है, शाम में ट्रिग्नोमेट्री करवाइए सर। ओके कृष्णा का डिमांड आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, हाँ बेटा चलिए अच्छा है, इसी तरह आप लोग एक्टिव रहो, अब बताओ प्रॉब्लम चाहिए क्या। ओके आकाश सर डेफिनेटली ट्रिग्नोमेट्री पूरा किया जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे ना, वास्तविक संख्या रियल नंबर के बाद सीधा हम लोग त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री उठा रहे हैं। तो अगर आज शाम में आकाश सर स्लाइड बनवा देते हैं तो मुझे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जिम्मेदारी हम लोग आकाश सर को देते हैं, आकाश सर ट्रिग्नोमेट्री का स्लाइड रेडी करवाइए, हम लोग शाम में क्लास ले रहे हैं। और बता दूं शाम में प्रभात सर आपका हिंदी लेके आ रहे हैं ना, हिंदी का आज शाम में लाइव क्लास होगा, आप लोग जरूर जुड़िएगा। और एक बहुत अच्छा पढ़ा रहे, चाहे प्रभात सर की बात करूं या आकाश सर के बारे में बात करूं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। 27 से राहुल सर भी आ जाएंगे, तो हम लोग सारे लोग मिलकर लगने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का तैयारी करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, बस स्लाइड रेडी हो जाए तो शाम में, नहीं तो कल सुबह जो भी होगा वो हम लोग देख लेंगे। आइए मुद्दा पे, बेटा परिमेय अपरिमेय क्लियर हो गया ना, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है एक प्राकृतिक संख्या, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक संख्या, एक वास्तविक संख्या, है ना। छोटा सा फ्लो चार्ट बना दें, एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना दें। देखो मैं थोड़ा सा इंग्लिश में बनाऊंगा, आप लोग प्लीज उसको समझिएगा, टाइम बचेगा। वास्तविक संख्या को बोलते हैं रियल नंबर, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ बस लिख रहा हूँ इंग्लिश में, रियल नंबर। वास्तविक संख्या क्या हो गया रियल नंबर, बेटा उसका दो पार्ट है, रियल नंबर का दो पार्ट है, रैशनल नंबर, घबराना नहीं इंग्लिश से, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, है ना। एकदम हिंदी बोलते जाएंगे, एकदम हिंदी बोलते जाएंगे, ठीक है। रियल नंबर बेटा क्या बोल रहे हैं वास्तविक संख्या, रैशनल क्या बोलेंगे परिमेय संख्या, इरेशनल क्या बोलेंगे अपरिमेय संख्या। और जब रैशनल नंबर जाएगा ना, रैशनल नंबर का पार्ट है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्या, होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, है ना। और इंटीजर्स मतलब पूर्णांक, इंटीजर्स मतलब पूर्णांक। अब क्या बोल रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या, किसके बारे में बात कर रहा है परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होगा एक प्राकृत संख्या होगा, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्णांक संख्या होगा, है ना। अब देखो जो परिमेय संख्या है ना, वो नेचुरल नंबर भी हो सकता है, वो होल नंबर भी हो सकता है, वो इंटीजर भी हो सकता है। पर क्या हर एक इंटीजर नेचुरल नंबर होगा नहीं, क्या हर एक होल नंबर, हर एक पूर्ण संख्या क्या आपका प्राकृत संख्या होगा नहीं होगा, है ना। तो क्या बोल रहे हैं प्रत्येक क्या बोलते हैं प्रत्येक परिमेय संख्या, बेटा परिमेय संख्या कौन सा हो गया ये वाला, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होगा, बोलेंगे सर अगर ये मेरा परिमेय संख्या है ना, वो पक्का रियल नंबर का पार्ट है, पक्का वास्तविक संख्या पार्ट है। तो हम लोग ठोक के कह सकते हैं जितने प्राकृतिक संख्या हैं वो सारे के सारे क्या होंगे बेटा वास्तविक संख्याएं होंगी, है ना। जितने परिमेय संख्या सबकी सब वास्तविक, जितने अपरिमेय संख्या सबके सब वास्तविक संख्या, जितने पूर्ण संख्या सबके सब परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या, जितने पूर्णांक वो सबके सब क्या हो जाएंगे बेटा वो आपके परिमेय संख्या हो जाएंगे और वास्तविक संख्या हो जाएंगे, ठीक है। तो याद ये फ्लोचार्ट याद कर लीजिएगा। अच्छा ठीक है, पीडीएफ को लेके कोई मैसेज आ रहा है किसी का, ठीक है बेटा पीडीएफ जो है ना एक हमारा, ओके चलिए ठीक है, जो अच्छे अच्छे बच्चे लोग कमेंट कर रहे हैं, ठीक है बेटा पीडीएफ आपका एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे 10 साक्षी क्लासेस करके है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत जल्दी हम लोग व्हाट्सएप पे भी चैनल लॉन्च कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी हम लोग चैनल को लॉन्च करेंगे, तो वहां से मिल जाएगा। अभी फिलहाल आप टेलीग्राम में ना 10 साक्षी क्लासेस करके चैनल होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन कर लीजिए। पढ़ाने के मतलब पैनल पीडीएफ शेयर कर दिया करेंगे, ठीक है ओके। चलिए आते हैं लोग मुद्दा पे फिर से, तो ये क्लियर हो गया प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होगा एक वास्तविक संख्याएं होगा, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये फ्लो चार्ट याद रखिएगा, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या
और पूर्णांक। ठीक है, नेक्स्ट 22/7 है। अब देखो कितना मजेदार बात है ना, बहुत मजेदार बात है। सर पाई आप बोल रहे हो अपरिमेय है ना, अपरिमेय है, और आप 22/7 को क्या बोल रहे हो, परिमेय है। क्या कंट्राडिक्शन है ना, विरोधाभास, परिमेय है। मैं बेटा बता दिया था ना, पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं होता है, पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना, लगभग लगभग का वैल्यू 22/7 होता है। इसीलिए ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, परिमेय होना ही होगा। और पाई क्या है आपका, अनावर्ती है, 3.14 गो ऑन, एकदम पूरा लिखते जाओ कभी खत्म नहीं होगा, है ना। तो क्या होगा, ये अपरिमेय है और ये परिमेय है, याद कर लीजिए, कंफ्यूज नहीं होना है, पूरा डाउट्स क्लियर करके रख देंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। 22/7 क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। फिर मैं सारे ऑप्शन पे जाऊंगा, फिर प्रभास सर, आकाश सर कमेंट आएगा, सर जल्दी कीजिए, है ना, वीडियो लेंथ थोड़ा लंबा हो जाता है इसीलिए बेटा। चलिए ठीक है, 22/7 क्या हो गया, ओए सॉरी बोल रहा हूं मैं परिमेय, लिख रहा हूं मैं अपरिमेय में। 22/7 क्या होगा बेटा, परिमेय संख्या होगा, लिखा हुआ भी है। 22/7 क्या होगा, परिमेय होगा, और पाई क्या होगा, अपरिमेय होगा। क्लियर है ना, ठीक है, पाई हमेशा अपरिमेय होगा, 22/7 हमेशा परिमेय होगा। ऑप्शन नंबर ए, वेरी गुड। स्टडी लवर का भी आंसर सही आ रहा है, शिवम का भी आंसर सही आ रहा है, शिवम का का भी आंसर सही आ रहा है, प्रशांत भी लगभग लगे हुए हैं। ओके वेरी गुड बेटा, बाकी लोग भी एक्टिव रहिए, कमेंट कीजिए, कुछ भी पूछना हो पूछिए। ओके आइए फटाफट 10 क्वेश्चन है ना, इसके बाद 40 के बाद 10 क्वेश्चन और आएगा, फास्ट खींचते हैं, ज्यादा लंबा नहीं लेंगे। एक परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या योग, अरे यार देखो यही होता है क्लास में कंसिस्टेंस होने का, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या, ये पूछ रहा है योग, हम बोले छोड़ो योग, घटा कर दो, गुना कर दो, भाग कर दो, सर ने सिखाया है एक परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, हमेशा अपरिमेय होगा, याद हो जाएगा। ठीक है, एकदम इसको याद कर लीजिए, एकदम इसको याद कर लीजिए, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का चाहे हम योग करें, चाहे हम घटाएं, चाहे हम गुना करें या भाग करें, हमेशा अपरिमेय होगा। क्लियर, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, बेटा सॉल्व कर लो फटाफट। अंडर रूट ध्यान रखना, अरे हम पहले गलती करवा देता आप लोग से, पहले मैं गलती करवा तो क्या गलती करते हैं बच्चे इसमें, ध्यान रखिए। सर 64 का 8 हो गया है ना, 36 से क्या हो गया 6 हो गया, ये करते हैं ना, 8 6 14, सर ये तो परिमेय हो गया। ठीक है, 25 का 5 हो गया और 25 का 5 हो गया 10, ये भाई मेरे जोर में है, मजाक कर रहे हो क्या, ये काम नहीं करना है। ओके पहले इसको ऐड करेंगे फिर रूट से बाहर निकालेंगे, गुना में नहीं है, ठीक है। हाँ ये माइन्यूट गलती है, जोश में नहीं आना, हड़बड़ाना नहीं है, रिलैक्स होकर सॉल्व करना है। सर 64 जोड़ 36, ठीक है, ये कितना हो जाएगा बेटा 100, 100 का रूट कितना हो जाएगा 10, 25 जोड़ 25 50, अंडर रूट 50, 50 को क्या लिख सकते हैं बेटा 25 गुना 2 लिख सकते हैं ना, 50 को क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 25 गुना 2, मतलब 5 रूट 2, 25 पूर्ण वर्ग है 5 रूट 2, 49 जोड़ 49 कितना आएगा 98 आएगा क्या, बताइए, तो क्या हो जाएगा बेटा 7 रूट 2, 49 दूना 98, 7 रूट 2, 36 36 72, ये क्या हो जाएगा बेटा 6 रूट 2। अब आप ही बताओ निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, परिमेय इकलौता 10 है बेटा, प्लीज हड़बड़ाना नहीं है, कॉन्फिडेंस रखिए, पर हड़बड़ाएंगे नहीं, आराम से बनाएंगे, होगा, है ना, सबको ऐड करेंगे सॉल्व करेंगे आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, प्रेशर आ रहा है टाइम को लेके, तो जल्दी खींचना है। दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा, ध्यान रखिएगा, मैंने बोला परिमेय अपरिमेय का कुछ भी हमेशा अपरिमेय होगा, लेकिन जब दोनों अपरिमेय आएगा तो बेटा कुछ भी नहीं बता सकते हैं, ये भी अपरिमेय ये भी अपरिमेय है, इनका जोड़ परिमेय भी हो सकता है अपरिमेय भी हो सकता है, इनका घटा परिमेय भी हो सकता है अपरिमेय भी हो सकता है, इनका गुना परिमेय भी हो सकता है अपरिमेय भी हो सकता है, इनका भाग परिमेय भी हो सकता है अपरिमेय भी हो सकता है। हम लोग एक काम करेंगे ना, कुछ शॉर्ट्स बना के ले आएंगे, ठीक है, कुछ कुछ कंसेप्ट मैं देख रहा हूँ ना कि मैं, क्योंकि अभी हम लोग क्या है लाइव क्लास पे हैं, ऑब्जेक्टिव का प्रेशर जल्दी खींचना है, 50 बनाना है, लेंदी हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे ना कुछ कुछ क्लिप लेके आ जाएंगे, ये प्रभास सर ने बताया था, उन्होंने बोला सर कुछ हम लोग शॉर्ट स्टडी करेंगे, एक काम करेंगे इन सब कंसेप्ट के शॉर्ट स्टडी कर लेंगे, 1 2 मिनट 3 मिनट वाला, और उसको डाल देंगे कि परिमेय अपरिमेय परिमेय परिमेय और अपरिमेय अपरिमेय का क्या होगा। चलिए आते हैं, दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा, चेक करना पड़ेगा बेटा इसको, ठीक है, 3 + √5, यही है ना गुणनफल ना, गुना 3 - √5, ओके। चलो बोलेंगे सर क्या ये ए है,
ए प्लस बी और ये ए माइनस बी, ए प्लस बी फॉर्मूला लिख दूं क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है बताइए जल्दी जल्दी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है बेटा, फास्ट फास्ट, ओके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। यहाँ भी कर ले क्या सर, ये ए प्लस बी है, ये ए प्लस बी है और ये ए माइनस बी है, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, 3 का स्क्वायर 9 माइनस √5 का स्क्वायर 5, √5 का रूट और स्क्वायर कट जाता है, 5 आ जाएगा, 9 में 5 के 4। ठीक है, आंसर क्या आएगा बेटा बताओ जल्दी, 4 क्या है, परिमेय संख्या है, 4 क्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर, हाँ सही बोल रहे हैं आकाश सर, जितने कंसेप्चुअल शॉर्ट्स है, क्योंकि ना हमको क्या लग रहा है ना वीडियो इसलिए लंबा हो जा रहा है कि हम लोग कंसेप्ट क्लियर करने में लग जा रहे हैं, और सच्चाई यही है सर, बिना क्लियर के कोई फायदा नहीं है ना, बच्चों को क्लियर करना ही पड़ेगा। तो करेंगे क्या ना, जो जो कंसेप्ट लग रहा है ज़्यादा डिटेल्स में जाना है मुझे ना, वो जो फैमिली चार्ट था रैशनल नंबर इरेशनल नंबर वाला, उसका भी बहुत डिटेल्स बताना था, फिर वो दशमलव प्रसार वाला जो है उसका भी डिटेल्स में बताना था, पर सिंस प्रेशर टाइमिंग प्रेशर की वजह से ना हम लोग स्किप करना पड़ा टॉपिक को, तो हम लोग क्या करेंगे उनका शॉर्ट स्टडी कर देंगे, किसी दिन बैठेंगे हम लोग सारे टीचर शॉर्ट स्टडी करके डाल देंगे, तो बच्चों को हेल्प मिल जाएगा। ठीक है, और वो सारे रील्स काम आएगा ना, बच्चे रील्स स्क्रॉल कर रहे थे, ये देख रहे थे वो देखते हैं, उससे बैठा बैठा मैथ्स का साइंस का या फिर एसएसटी का इंग्लिश का हिंदी का रील्स देखो, वो काम देगा, उसको हम लोग बना देंगे। ओके चलो, तो ये क्लियर हो गया ना परिमेय संख्या, आगे बढ़ते हैं। फिर से बेटा परिमेय परिमेय सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, जब भी दो अपरिमेय आ जाएगा, जब भी आपका दो अपरिमेय आ जाएगा या जब भी आपका कुछ ऐसा सवाल आएगा, डायरेक्ट मत खींचिएगा, सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, मैं फिर से बोलूं, शायद मैं बोलने तो मिस्टेक किया हूं, जब भी आपका रूट वाला सवाल आ जाए, परिमेय अपरिमेय नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, जब भी आपका रूट वाला सवाल आ जाएगा प्लीज चेक कर लो कि वो क्या है। ठीक है, आते हैं हम लोग, तो √64/81 जोर √16/9, है ना बेटा, 64 का क्या हो जाएगा, 8 8 64 8 9 9 में 81, 8/9 जोर 16/9 4/3, 16 क्या होगा 4 9 का 3, दोनों परिमेय संख्या है ना, यही मैं बोलना चाह रहा था। आप जब भी रूट आएगा पहले चेक कर लो क्या है, परिमेय अपरिमेय क्या है। अब क्या गया, परिमेय संख्या जो परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जो परिमेय संख्या हमेशा परिमेय संख्या होगा, यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर इसको कंसेप्ट दे दूंगा ना, फिर जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बच्चा क्या करेगा, सर एलसीएम ले क्या 9 9 1 9 8 है, 3 तिया 9 4 तिया 12 12 8 20 9, भाई मैं सॉल्व भी क्यों करूं, ये ऑब्जेक्टिव है ना, ये क्या है आपका, ये ऑब्जेक्टिव है। मेरा काम यहीं से चला गया था कि सर ये मेरा परिमेय है, ये मेरा परिमेय है, परिमेय परिमेय का जोड़ हमेशा क्या होगा, परिमेय होगा, काम खत्म। ये टाइम तो बचेगा ना, ये टाइम आपका बच जाएगा। ठीक है चलो, ओके नेक्स्ट बढ़ते हम लोग। आइए, दो अपरिमेय संख्या, क्वेश्चन रिपीट हो गया, दो अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा, बेटा कर सकते हो ना, करवाए है ना, दो अपरिमेय संख्या गुणनफल होगा, दो अपरिमेय, एक परिमेय एक अपरिमेय, तो अपरिमेय आता, दोनों अपरिमेय है, कुछ कह नहीं सकते हैं, सॉल्व करेंगे, गुणनफल बोला जा रहा है ना। अब जोश जोश में क्या करोगे, बच्चा बोलेगा सर ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया बी, अरे भाई नहीं, है ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे √6 है, यहाँ √5 है, क्या दिख रहा है क्या, एक जगह क्या है √6 है, एक जगह क्या है √5 है, तो अगर ये ए हुआ ये बी हुआ, ये ए होगा पर ये बी नहीं होगा, ऐसे केस में क्या करेंगे बेटा, गुना कर लेंगे, है ना, ऐसे केस में क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, 3 को एक बार ले जाएंगे इससे गुना करेंगे, फिर 3 को लेकर जाएंगे इससे गुना करेंगे, फिर √6 को इससे गुना करेंगे, फिर √6 को इससे गुना करेंगे। क्लियर, वेरी गुड, मिट जाओ भाई। ओके, तो बोलेंगे 3 गुना 3, 3 गुना 3 कितना आ जाएगा 9 माइनस 3√5। ओके चलो, अब √6 के बारी, प्लस 3√6 प्लस 3√6, और ये चले जाएगा 5 के पास, माइनस √6 गुना √5, √6 गुना √5, बेटा 30 लिख सकते थे, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ ऐसा, 9 माइनस 3√5 प्लस 3√6 और माइनस 30 हो जाएगा, 6 पंचे 30। ठीक है, तो बेटा ये फर्दर सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे भी तो भी ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, है ना, क्योंकि रूट आ गया, रूट आपका सॉल्व नहीं होगा। ठीक है चलें, ओके क्लियर है ना, ठीक है, तो वेरी गुड, तो ये क्या हो गया बेटा, ये आपका अपरिमेय हो गया, सॉल्व करना होगा, कुछ नहीं था, बस बोला इसका इसका और इसका गुणनफल क्या होगा, हमने गुना करके देखा, ये आंसर आया,
और ये कैसा दिख रहा है, रूट रूट रह जा रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं आ रहा है, सर ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट 6 क्वेश्चन लगे रहना सभी को। ठीक है, पूरा डाउट्स क्लियर करके रख देंगे। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है? निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है ना बेटा? यही मैं बता रहा, दशमलव प्रसार है ना, अशांत है। अब क्या करो, सॉल्व करो। बाद बच्चे क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। बेटा सॉल्व नहीं करना है ना, बहुत सारे एमसीक्यू आपको सॉल्व करने नहीं दिया जाता है, आपका कंसेप्ट चेक कर रहा होता है। आइए, अब करना क्या है ना, सभी के डिनोमिनेटर मतलब हर को देखना है, सभी के हर को देखना है। ओके, सभी के हर को देखना है। अगर हर का गुणनफल, गुणनखंड, हर का गुणनखंड सिर्फ 2 हो या 5 हो या 2 और 5 हो, फिर से मैं रिपीट करूं, अगर हर का गुणनखंड सिर्फ 2 हो, 5 हो या 2 और 5 हो, वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा होगा आपका आवर्ती, है ना? ठीक है, वो हमेशा क्या, नहीं सॉरी, वो हमेशा क्या हो जाएगा आपका, वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, 7 दशमलव हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूजन होता है हमको, कोई बात नहीं, वो हमेशा क्या हो जाएगा, 7 दशमलव हो जाएगा। जब आप हर का दशमलव, जब आप हर का गुणनखंड कीजिएगा, अगर गुणनखंड आपका क्या आ जाए, 2 और 5 रहे, तो आपका क्या हो जाएगा, वो 7 दशमलव हो जाएगा। और 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाए, तो हमेशा क्या होगा, वो आपका अशांत हो जाएगा। अच्छा, अशांत में कैसा होगा, आवर्ती या अनावर्ती? बोलेंगे सर आवर्ती होगा। क्यों? बोलेंगे सर अनावर्ती मतलब अपरिमेय संख्या, या सारे के सारे तो परिमेय संख्या दिए हुए हैं, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अपरिमेय संख्या कैसे होगा, है ना? तो हमेशा जब सॉल्व कीजिएगा ना, इसका आ जाएगा 7 दशमलव आ जाएगा। ठीक है, और अगर अशांत आया भी तो क्या आएगा, आवर्ती आ जाएगा, आवर्ती आ जाएगा। ठीक है, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, चलिए तो हम लोग चेक करें, टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट टॉपिक पे हम लोग आते हैं। ओके, चलिए तो बोलेंगे सर 23/50 है, पहला क्या है बेटा, 23/50 है। ठीक है, हमें क्या चेक करना है, पहला एक चीज और चेक कर लो, क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं। क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब क्या ये और तो नहीं कटेगा? सर नहीं कटेगा। 50 को लो, 50 को गुणनखंड के रूप में लिख लो, 2 25 दूना 50, 5 गुना 5। क्या ये सिर्फ 2 और 5 के टर्म में है? अगर ये 2 और 5 के टर्म में है तो हमेशा क्या होगा, हमेशा ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका 7 दशमलव हो जाएगा, ये वाला दशमलव शांत हो गया। ठीक है, उसी तरह ये 243 क्या है बेटा, 39/243 लिखे क्या? अब बच्चा बोले सर 243 को कैसे करोगे? अरे भैया अभाज्य गुणनखंड तो है ना, अभाज्य गुणनखंड है ना आपके पास, क्या बताया गया था? सर 2 से तो भाग लगेगा नहीं, तो क्या हम लोग 3 से चेक कर ले, 4 2 6 3 9, 3 से लग जाएगा, 8 ते 24, 3 एकम 3, 81 दिख गया, मन खुश हो गया है ना, 27 तिया 81, 9 तिया 27 और 3 तिया 9। बोलेंगे सर ये आपका हो गया 243, 243 बराबर क्या आ जाएगा, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, कितना गया, गुना 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 आ गया। देखो यहाँ 2 और 5 नहीं आया बेटा, या तो सिर्फ 2 होगा या सिर्फ 5 होगा या 2 और 5 होगा, तभी शांत दशमलव होगा। बोले सर ये तो शांत था पर ये हमारा शांत नहीं है। ओके, आइए 25 भाई, देखो आंसर आ चुका है हमारा, पर मैं टाइम क्यों ले रहा हूं, मैं सारा ऑप्शन चेक करके आपको समझा रहा हूं, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। 25/1600, हाँ बेटा यही मैं बोलना चाह रहा था। अगर ऐसा कभी भी आपका परिमेय संख्या आ गया, ऐसा कभी p/q फॉर्म में आ गया, प्लीज कटा के सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आइए, प्लीज कटा के सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आइए, फिर इसको चेक कीजिए। बोलेंगे से कटेगा, बोले हाँ कटेगा, 25 से कम 25 है ना, 25 से कम 25, 25 छाके 150, 25 छाके तो 150 बचा 10 नाम, 10 0 100, 25 चौके 100, आ गया 64। अब हम लोग चेक करेंगे 64 का, अब हम लोग चेक करेंगे 64 का, क्या होगा बेटा, 2 पे पावर बताए थे ना 6, याद आया पिछले क्वेश्चन में आया था ना, बताइए 2 का घातांक क्या होगा, 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 पे पावर 6 आ गया। बोलेंगे सर सिर्फ 2 का मल्टीपल है, सिर्फ 2 के गुना के फॉर्म में है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। आइए 13/625, 13/625 कटेगा, बोले सर एकदम नहीं कटेगा, क्या करेंगे हम लोग इसको, 625 को अभाज्य गुणनखंड कर लें, बोले कितना आएगा, 5 गुना 5 गुना 5, 25 पंचे 125 गुना 5 625, 5 से पावर 4। तो देखो सिर्फ 2 के फॉर्म में रहेगा तो भी शांत, हर के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ 5 के फॉर्म में रहेगा तो भी शांत, और 2 और 5 के फॉर्म में रहेगा तो भी शांत। इसके अलावा अगर यहीं पे 3 से गुना कर देते हैं तो यह शांत हो जाता। क्लियर? अगर इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे 3 से गुना कर देते हैं तो अशांत हो जाता।
ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा? आंसर नंबर बी हो गया। ओके, 39/243 क्या है? आपका अशांत प्रसार है, दशमलव में अशांत है। क्लियर ना? समझ में आ रहा है ना? कहीं कोई दिक्कत नहीं? प्रणाम प्रणाम। ओके, प्रणाम सौरभ, प्रणाम स्टडी लवर। ओके, चलिए ऑप्शन नंबर बी सही है, सभी का सही है। ओके बेटा, बस 4 क्वेश्चन और, पैसेंस रखिएगा, बहुत जल्दी खत्म करने वाले हैं, समझा समझा के निकल रहे हैं। ठीक है, आइए, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, ये तो बता दो बेटा। दशमलव प्रसार शांत है, शांत है। पिछली बार क्या पूछा था? पिछली बार पूछा था अशांत है ना? हमें क्या निकालना है इस बार? शांत निकालना है। क्या करेंगे? हर को देखेंगे, सबके हर को पहले देख लेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो हर को देखेंगे। ठीक है बेटा, टाइम नहीं लेते हैं, बोलेंगे सर 81 3 के फॉर्म में आ जाएगा, ये तो आसान हो गया। 41 अभाज्य संख्या है, 2 के फॉर्म में आएगा ही नहीं, 5 के फॉर्म में आएगा ही नहीं, ये आसान है। 45 9 5 45 3 आ गया ना, ये भी आसान है। 80 ना, 80 को चेक कर ले क्या? 80 को 2 40 दूना 80, 40 को 20 दूना 80, 20 को 2 दाही 20, 10 को 2 गुना 5, चेक कर लो। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंचे 80। बोलेंगे सर देखो सिर्फ 2 के फॉर्म में है और 5 के फॉर्म में है हर, तो ये पक्का सर ये क्या रहा होगा? ये शांत रहा होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, चलिए डी डी आंसर आ रहा है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे हिला के रखे हो। ठीक है, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे बच्चे एक्टिवली हैं। लास्ट थर्ड लास्ट क्वेश्चन है ना, लास्ट थर्ड क्वेश्चन बचा हुआ है, थर्ड लास्ट पे हम लोग आ गए। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? फिर से बेटा शांत बोला जा रहा है, दशमलव प्रसार क्या बोला जा रहा है? शांत बोला जा रहा है। बोलेंगे सर 1600 हम लोग चेक कर चुके हैं, 2 के फॉर्म में आएगा है ना। 210 बोलेंगे सर 210 आ गया ना, 21 आ गया ना, 3 के फॉर्म में आएगा। 88 11 88 11 आ गया, 2 के अलावा क्या आ गया? 11 आ गया। 75 25 या 75 3 आ गया ना, ये आ गया। चेक कर लेंगे, देखो एक बार सीख गए ना, बाद में आसानी हो जाएगा। जब भी आपसे पूछा जाए कोई भी फ्रैक्शन मतलब रैशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में है, वो शांत है या अशांत है, क्या करना है? पहला चेक करना है क्या वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म का हिंदी, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म का हिंदी बताओ बेटा, को टाइप करो। सिंपलेस्ट फॉर्म का हिंदी शायद कोई बताएंगे? आकाश सर, प्रभात सर है। सिंपलेस्ट फॉर्म का हिंदी क्या हो जाएगा? सरलतम रूप। क्या? हाँ, सरलतम रूप हो जाएगा आई थिंक। ओके, तो बेटा क्या करना है? चेक कर लेना है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं, सरलतम रूप में है नहीं, तो कटा कटा के सिंपल ले आओ और फिर चेक कर लेंगे। तो मैंने बता दिया हर को चेक करेंगे, हर में 2 और 5 के अलावा कुछ और आ जाएगा। 2 5 है तो भी मतलब नहीं है, 2 5 के अलावा कुछ और आ गया तो हमेशा अशांत होगा। और सिर्फ 2 रहेगा या सिर्फ 5 रहेगा या 2 और 5 दोनों रहेगा, तो ये आपका आएगा ए। सही है ना? सरलतम, सरल रूप या सरलतम रूप। ओके ठीक है, ओके चलिए नेक्स्ट 48। ओके, 0.57 सरलतम रूप है बेटा। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है और ये क्वेश्चन थियोरेटिकल है। ठीक है, इसका ट्रिक भी आता है, ट्रिक बनाएंगे ना तो बहुत सिंपल है। 57 ले लेंगे, ठीक है, आपका बार के नीचे जो है 57 है, माइनस क्या होगा? 0 होगा। पॉइंट से पहले क्या है? 0 है। अब बटा कितने पे बेटा है? तो ये आपका 2 पे है ना, तो 99 आ जाएगा। 9 9 2 बार आएगा 99, तो ये आंसर आ जाएगा 57 बटा 99। वेट कर लो, वेट कर समझाऊंगा। बोलेंगे सर 7 5 12 3 से कटेगा, मैं इस पे आ रहा हूँ, मैं इस पे प्लीज पीछा मत होइएगा, 2 मिनट रुकिएगा। आ गया 19 3 57, सही है ना, और 33 या 99 आ जाएगा 19 बटा 33, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जो आकाश सर लोग बोल भी रहे थे कि सर हम लोग को शॉर्ट्स बनाना है, तो बेटा उसमें मैं ट्रिक सिखा दूंगा। आप लोग प्लीज चैनल को इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत कुछ देने वाले बेटा, सिर्फ पढ़ाई की बात होगी, मजेदार फॉर्म में होगी, मजा आ जाएगा। ठीक है, तो जो लोग भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज चैनल सब्सक्राइब करवा लीजिएगा, तो वहां हम लोग शॉर्ट्स डाल देंगे, ये ट्रिक वाला, ये टोटली बेटा ट्रिक है हमारे पास। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, अभी इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग हटाते हैं। आइए आपको बाय प्रोसेस लेके चलते हैं। ठीक है, बाय प्रोसेस लेके चलें। ओके आइए, ओके चलिए ठीक है, आइए बोलेंगे सर 0.57 का सरलतम रूप क्या होगा? 0.57 का मान लीजिए लेट x बराबर 0.57 पे रैकरिंग आ गया, तो बेटा क्या हो जाएगा? x बराबर 0.57 57 57 एंड सो ऑन। बाहर का मतलब क्या? रिपीट कर रहा है, 57 रिपीट कर रहा है, 5 7 5 7 5 7 रिपीट कर रहा है। ओके चलो यहाँ पे आ गए। बोले सर कितना डिजिट रिपीट कर रहा है? 2 डिजिट रिपीट कर रहा है। कितना डिजिट रिपीट कर रहा है? 2 डिजिट रिपीट कर रहा है। बोले सर 100 से गुना कर दें। अगर इसको इक्वेशन 1 मान लो बेटा, अगर 100 से गुना कर दे तो क्या हो जाएगा? ये बहुत प्रॉब्लम कर, इसको ना सर्कल वाला हटाइए अंकित। ठीक है, ये कितना हो जाएगा?
100x हो जाएगा। ठीक है बेटा, 100 से गुना किए ये कितना हो जाएगा? 57.57 भाई ये डॉट 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 है, अनंत 57 है, 5 7 अनंत 5 7 है, 5 7 5 7 5 7 और आ जाएगा 5 7 5 7। तो क्या क्या आपका क्या आपका दशमलव के बाद वाला पार्ट सेम सेम है? बोलेंगे हाँ सर सेम है, इसको बोलेंगे बेटा इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है, अब देखो दशमलव के बाद सेम है, दशमलव बाद सेम है, तो हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देंगे। 100x में से एक x गया, कितना बचेगा? 99x। 100x में से एक x गया, कितना? ये है 100x बेटा, ये है x। 100 में से एक गया, 99x हो गया। और पॉइंट के बाद पॉइंट 5 7 5 7 5 7 5 7 पॉइंट 5 7 5 7 चलेगा सेम 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 के खत्म कहानी, बचेगा 57। x बराबर क्या आएगा? 57/99। कट करें, यही मैंने बोला था ना, यही आंसर आएगा पहले भी। 57/99 बोले 3 से काटेंगे सर 19 बार में, 19 से 57, 3 से काटेंगे 33 बार में, आंसर क्या आ जाएगा? 19/33। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए सही हुआ। देखो जिनको भी आ रहा है बहुत अच्छा बात है बेटा, पर हम लोग थोड़ा डिटेल्स इसलिए आते हैं, किन्हीं को नहीं आ रहा है वो सीख लेंगे। ओके, तो आपका ये वाला पार्ट क्लियर हुआ, ये प्रॉपर प्रोसेस है। ठीक है, जब थ्योरी वाले क्लास लेंगे तो वहाँ इसको हम लोग भाषा लिख के, मतलब लैंग्वेज लिख के भी यूज करेंगे। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन, 48 पे आ गए, 49 पे आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये परिमेय है या अपरिमेय है? ठीक है, 6 प्लस √125 विजिबल है? हाँ ओके, माइनस 3 प्लस √5, ठीक है, प्लस 1 माइनस 4 √5। चलो ओके, सॉल्व करेंगे 6 बेटा 125 का 25 पंचे 125 ना, क्या? ठीक है, तो आ जाएगा 5 √5, 5 √5। अच्छा ठीक है, चलो आगे आते हैं। माइनस 3 प्लस √5 ये आ गया, आगे आएंगे बेटा प्लस 1 माइनस 4 √5। अब इसको सॉल्व कर लो, ब्रैकेट तोड़े, 6 प्लस 5 √5 माइनस 3। ध्यान रखिएगा ब्रैकेट तोड़ने में बच्चे गलती करते हैं, माइनस प्लस माइनस फिर प्लस माइनस माइनस, है ना, माइनस √5 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 4 √5 हो जाएगा। जल्दी जल्दी सॉल्व करते हैं, टाइम का बाउंडेशन हो रहा है, टाइम का प्रेशर हो रहा है। ठीक है, 6 में से 3 गया बेटा, 6 में से 3 गया, 3 3 1 4, ये आ गया 4 आपका। आइए 5 √5 में 1 √5 चला गया, बचा 4 √5, 4 √5 में एक और 4 √5 चला जाएगा, बचेगा 0, तो 4 प्लस 0 मतलब 4। ठीक है, ऑप्शन अब क्या आ रहा है? ये परिमेय संख्या आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है परिमेय संख्या। चलिए बच्चे लोग बाकी बताइए क्या आप लोग का आंसर क्या आया, मैं चेक करूं कमेंट। ऑप्शन नंबर ए, बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए स्टडी लवर का भी आप नहीं, स्टडी लवर आप परिमेय बता रहे हैं, क्यों भाई? सुजल का आ गया ए, ओके, इसाक का भी ए आया हुआ है, गुड इसाक, बहुत लेट से आप आए हो। ठीक है, चलिए हाँ ए बेटा, इसका आंसर ए होगा। ठीक है, ठीक क्लियर ना, तो आपका परिमेय हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर दिए हैं, दिख रहा होगा, उसे सही कर लीजिएगा, वेरी गुड। नेक्स्ट पे चले, आज का आखिरी क्वेश्चन है ना, बहुत ज्यादा आप लोग हड़बड़ी हो रही थी, चलो फाइनली हम लोग टाइम क्लोज कर दिया है ना। आज का सेशन थोड़ा फास्ट गया है, कोई सुनिए 1 घंटा का सेशन बोलता गया होगा, 1 घंटे में खत्म कर पाए हैं, तो सही है। चलो ओके, आ जाए, आइए लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव, अरे भाई फिर आखिरी क्वेश्चन भी ऐसा ही आ गया, सिंपल वाला। ठीक है, आ जाओ, दशमलव प्रसार शांत होगा बेटा, शांत होगा, सर ने सिखाया नहीं है क्या? सिखाया ना, ठीक है, ये सारा आपको करवाया गया है, कुछ नहीं देखेंगे हम लोग। हर का जो हर है ना, पहली बात क्या वो सरलतम रूप में है या नहीं, चेक करना क्या वो सरलतम रूप में है या नहीं। अगर वो सरलतम रूप में है तो आपको देखना है हर का जो है गुणनखंड क्या आ रहा है, 2 के टर्म में आ रहा है या 5 के टर्म में आ रहा है या 2 और 5 के टर्म में आ रहा है। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो बेटा हमेशा शांत होगा, अदरवाइज अशांत होगा। 2 पे पावर 0, 2 का मतलब कुछ नहीं, 3 पे पावर 2, 3 आ गया ना, सर पक्का अशांत है, सोचना ही नहीं है। 5 है, 7 आ गया ना, सर पक्का अशांत है। ठीक है, देखो 2 यहाँ 8 है, 2 पे पावर 2 4, 4 दूना 8, यही मैं बोल रहा हूँ, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आइएगा। ठीक, बोल सर 3 आ गया ना, 3 कट तो नहीं रहा है ना, नहीं कट रहा है, सर ये पक्का आपका क्या हो गया, अशांत हो गया। 2 और 5, हाँ 5 से कटेगा, 5 से 15 कटेगा, तो भी 3 ऊपर में होगा, 5 तो नीचे में है ना, 2 और 5 के फॉर्म में है ना, तो ये सर पक्का क्या होगा, शांत होगा। क्लियर?
ध्यान रखिएगा, सबसे पहली बात सरलतम रूप में कन्वर्ट कर लेना है, सरलतम रूप में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे मैं सरलतम रूप में क्या कहना चाह रहा हूँ ना, 15 बटा क्या बेटा 2 का स्क्वायर गुना 5 का क्यूब, है ना। तो मतलब क्या होगा इसका मतलब 15 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 5 का क्यूब मतलब 125, 5 गुना 5, ठीक है। तो 5 दिया 15, 3, है ना। तो क्या जाए 3 बटा 2 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमेशा आपको देखना है कि हर का जो है गुणनखंड क्या आ रहा है 2 और 5 के टर्म में आ रहा है। जब जब ये आएगा तब तब ये शांत होगा, है ना। जब जब ये आएगा तब क्या होगा, ये हमेशा 10% शांत होगा। ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ आपका वास्तविक संख्याओं का जो आंसर है ना वो हमेशा क्या आएगा, वो हमेशा आपका सॉरी वास्तविक संख्या का जो क्वेश्चन करवाया गया, ध्यान भटक गया था। तो वास्तविक संख्या करवाया गया ना बेटा, जितना करवाया दिया गया वो इनफ है। जितने कंसेप्ट थे, जितने कंसेप्ट रिपीट हो रहे थे वो सारे के सारे आपको करवा दिए गए हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये चैप्टर पूरी तरह से क्लोज है। इसके अलावा आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। अगर वास्तविक संख्या का आपने ऑब्जेक्टिव ये कर लिया तो अगली बार से इसके ऑब्जेक्टिव नहीं देखनी है, किसी और चैप्टर को देखनी है। और एज पर डिमांड्स, बच्चों लोगों का डिमांड ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आ रहा था। थैंक यू प्रभास सर, थैंक यू शिवम, थैंक यू प्रशांत, सुजल, इसाक, बहुत से बच्चे हैं। और बैकेंड टीम हमारे अंकित वगैरह, ये लोग भी अच्छा है, ठीक है। स्लाइड क्या हो बेटा, अच्छा ओके, ठीक है ठीक है। तो हम लोग वास्तविक संख्या खत्म कर रहे हैं। तो इसी के साथ बेटा हम लोग का लास्ट अब आपका ये आखिरी स्लाइड। थैंक यू सो मच। तो ये हमारा आपका आज का क्लास एक खत्म करते हैं। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को लेके आएंगे और बाकी टीचर भी सब्जेक्ट को लेके आएंगे, जैसे प्रभास संस्कृत या हिंदी लेके आ जाएंगे, और आकाश सर भी साइंस रेडी कर रहे हैं। और मेरा जो स्लाइड अगर रेडी हो गया तो आज रात में ही हम आ जाएंगे, शाम में आ जाएंगे, अगर नहीं हुआ तो कल आ जाएंगे डेफिनेटली, ठीक है। तो इसी तरह बेटा आप लोग एक्टिव रहिएगा, कुछ भी पूछना है, कुछ भी बताना है तो बताइए। इस तरह ये चैप्टर करवा दिए, इसमें डाउट्स हैं। और जितने चैप्टर हम लोग करवाएंगे सभी का हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को एज ए शॉर्ट्स लेकर आ जाएंगे या एज अ रिकॉर्डेड लेक्चर के रूप में लेकर आ जाएंगे। बस इतना ही कहना बेटा, आप भरोसा किए बने रहो। आपका बोर्ड का नंबर बेस्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है। जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं एकदम लक्ष्य रख लो 450, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो और हम लोग आपके पीछे लगे हुए हैं। 450 प्लस तो आना ही चाहिए। और जिसका लगता है कि नहीं सर मैं थोड़ा कमजोर हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा है, फिर भी बेटा आप 400 से नीचे लक्ष्य मत रखिएगा। हर एक बच्चा जो भी हमारे थ्रू पढ़ रहे हैं, चाहे वो ऑफलाइन कोचिंग के थ्रू या ऑनलाइन कोचिंग के थ्रू, हमारे दोनों सेंटर है, पता ही है वो आप लोग का, ऑफलाइन भी चलता है ऑनलाइन भी चलता है। जो भी हमारे थ्रू पढ़ रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम से या ऑफलाइन माध्यम से, ये हमारी जिम्मेदारी है कैसे आपको 400 पार करवाया जाए। और जो पढ़ने में थोड़ा भी अच्छे हैं, प्लीज आप एकदम लक्ष्य रख लो 90% प्लस ला के इतिहास बदलना है ना। अपने घर का, अपने परिवार का नाम रोशन करना है। और इसमें साथ देने के लिए पूरी टीम, साक्षी क्लासेस की पूरी टीम लगी रहेगी और हम लोग एक नया इतिहास बनाएंगे, ठीक है। चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए क्लास को ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। जितने भी लोग लाइव में आए थे, एक्टिवली पार्टिसिपेट किए थे, उन सारे बच्चों को थैंक यू। प्लीज़ आप लोग बेटा, हमारा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, यूट्यूब का लिंक दिया हुआ है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो आपका बेटा आफ्टर लेक्चर एंड हो जाएगा तो प्लीज़ वीडियो पे आके कमेंट कीजिएगा कैसा लगा, नहीं लगा। तो लाइव पे कमेंट चला जाता है, जो भी कमेंट आपका जो आफ्टर लाइव सेशन जो आएगा वहाँ पे आके पिछले सेशन में भी, इस सेशन में आकर बताइएगा कैसा लगा, कि वो हम लोग देखते हैं, है ना। उससे मालूम चलता है कि पढ़ाई में क्या कमी रह गई, क्या ज़्यादा रह गई, बच्चों को फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है। उससे हम लोग प्रोत्साहित होते हैं कि वाह चलो मैंने जो मेहनत किया ना उससे बच्चा को लाभ भी मिल रहा है, ठीक है। चलिए ओवर करते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच, आप लोगों का साथ रहा बहुत अच्छा, थैंक यू।